वर्तमान समय की विकट परिस्थितियों के संदर्भ में थोड़ा भी विचार करने पर मन सिहर उठता है। बड़ा कष्ट होता है ये जानकर कि आज मानवता पतन के गर्त में समाती चली जा रही है। पाप और पतन का ही बोलबाला है। चर्चा में भी अधिकांश यही प्रसंग उपस्थित होता रहता है। बहुत से परिजन हमसे इस संबंध में पूछते भी हैं, क्या इसका कोई निदान संभव है? स्वाध्याय करते समय इस संबंध में गुरुवर के विचार अखंड ज्योति अक्टूबर 1969 पृष्ठ 57-58 पर पढ़ने को मिले। आज से लगभग 42 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने मानवता को पतन के गर्त में जाते देखा और जन जन की पीड़ा को समझा, अनुभव किया। तभी उन्होंने पतन पराभव के कगार पर खड़ी मानवता के उद्धार का एक दृढ़ निश्चयी संकल्प शपथ पूर्वक व्यक्त किया। आज के वातावरण में गुरुवर के इस संकल्प का महत्व इस कारण भी और अधिक बढ़ जाता है कि उनके ये विचार वर्तमान संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक और सटीक हैं। गुरुवर के शिष्य मानस पुत्र कहलाने का दंभ भरने वाले हम लोगों को भी उनका अनुकरण करते हुए ऐसा ही संकल्प मानवता के उद्धार हेतु लेना है। केवल संकल्प ही नहीं, वरन उसे कार्य रूप में परिणत करने हेतु पूरे मनोयोग पूर्वक अपनी समस्त सामर्थ्य एवं शक्ति के साथ जुट पड़ना है, ताकि हम सच्चे अर्थों में गुरुवर के अनुयायी कहने के अधिकारी हो सकें। गुरुवर लिखते हैं, अब हम सर्वनाश के किनारे पर बिल्कुल आ खड़े हुए हैं। कुमार्ग पर जितने चल लिए उतना ही पर्याप्त है। अगले कुछ ही कदम हमें एक दूसरे का रक्तपात करने वाले भेड़ियों के रूप में बदल देंगे। अनीति और अज्ञान से ओतप्रोत समाज सामूहिक आत्महत्या कर बैठेगा। अब हमें पीछे लौटना होगा। सामूहिक आत्महत्या हमें अभीष्ट नहीं। नरक की आग में जलते रहना हमें अस्वीकार है। मानवता को निकृष्टता के कलंक से कलंकित बनी न रहने देंगे। पतन और विनाश का हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। दुर्बुद्धि दुष्प्रवृत्तियों को सिंहासन पर विराजमान रहने देना सहन न करेंगे। अज्ञान और अविवेक की सत्ता शिरोधार्य किए रहना अब अशक्य है। हम इन परिस्थितियों को बदलेंगे, उन्हें बदल कर ही रहेंगे। शपथ पूर्वक परिवर्तन के पथ पर हम चले हैं और जब तक सामर्थ्य की एक बूंद भी शेष है तब तक चलते ही रहेंगे। अविवेक को पदच्युत करेंगे। जब तक विवेक को मूर्धन्य न बना लेंगे तब तक चैन न लेंगे। उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की प्रकाश किरणें हर अंतःकरण तक पहुंचाएंगे और वासना तृष्णा के निकृष्ट दलदल से मानवीय चेतना को विमुक्त करके रहेंगे। मानव समाज को सदा के लिए दुर्भाग्यग्रस्त नहीं रखा जा सकता। उसे महान आदर्शों के अनुरूप ढालने और बदलने के लिए बलपूर्वक घसीट ले चलेंगे। पाप और पतन का युग बदला जाना चाहिए, उसे बदल कर रहेंगे। इसी धरती पर स्वर्ग का अवतरण और इसी मानव प्राणी में देवत्व का उदय हमें अभीष्ट है और इसके लिए भगीरथ तप करेंगे। ज्ञान की गंगा को भूलोक में लाया जाएगा और उसके पुण्य जल में स्नान करा के कोटि कोटि नर पशुओं को नर नारायणों में परिवर्तित किया जाएगा। इसी महान शपथ और व्रत को ज्ञान यज्ञ के रूप में परिवर्तित किया गया है। विचार क्रांति की आग में गंदगी का कूड़ा करकट जलाने के लिए होलिका दहन जैसा अपना अभियान है। अनीति और अनौचित्य के गलित कुष्ठ से विश्व मानव का शरीर विमुक्त करेंगे। समग्र कायाकल्प का युग परिवर्तन का लक्ष्य पूरा ही किया जाएगा। ज्ञान यज्ञ की चिंगारियां विश्व के कोने कोने में प्रज्वलित होंगी। विचार क्रांति का ज्योतिर्मय प्रवाह जन जन के मन को स्पर्श करेगा। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।